श्रोतेहो नमस्कार. आजच्या वृत्तविशेष या कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत. श्रोतेहो, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये देशाला नवीन संसद भवनाची भेट मिळाली. 140 कोटी देशवासियांच्या आकांक्षा आणि स्वप्नांना साकार करणारं लोकशाहीचं मंदिर म्हणजे हे संसद भवन. देशाच्या समृद्ध संस्कृतीचं प्रतिनिधित्व करणारी संसदेची नवीन वास्तू आणि तिच्या लोकार्पण कार्यक्रमाच्या अनुषंगानं आज आपण वृत्तविशेषमध्ये माहिती घेणार आहोत. श्रोतेहो, नव्या संसद भवनाच्या लोकार्पण कार्यक्रमाच्या वेळी संसद भवन परिसरामध्ये सर्वधर्म प्रार्थना झाली. तसंच चोल साम्राज्यातील पवित्र सेंगोलची म्हणजेच राजदंडाची स्थापना नव्या वास्तूमध्ये विधिवत झाली. यावेळी भारतभूमी ही लोकशाहीची जननी असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं. तसंच या वास्तूची उभारणी करताना एक भारत श्रेष्ठ भारत ही भावना दृढ होण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. लोकशाहीचं महत्त्व, संस्कृतीच्या प्रतीकांची महती आणि त्यातून साधलेली समरसतेची महत्ता याविषयी प्रधानमंत्र्यांनी मांडलेले विचार आपण त्यांच्याच शब्दात ऐकूया. साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है. भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है. लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है. हमारे वेद हमें सभाओं और समितियों के लोकतांत्रिक आदर्श सिखाते हैं. महाभारत जैसे ग्रंथों में गणों और गणतंत्रों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है. हमने वैशाली जैसे गणतंत्रों को जीकर दिखाया है. हमने भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंटपा को अपना गौरव माना है. तमिलनाडु में मिला 900 ईस्वी का शिलालेख आज भी हर किसी को हैरान कर देता है. हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है. हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है. इस प्रेरणा, इस संकल्प की सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि अगर कोई है तो ये हमारी संसद है. और ये संसद देश की जिस समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, उसका उद्घोष करती है. 21वीं सदी का नया भारत, बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत, अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है. आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है. और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है. आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है. इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है. आप देख रहे हैं कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है. राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है. और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है. हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की जो विविधता है, इस नए भवन ने उन सबको समाहित किया है. इसमें राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर लगाए गए हैं. ये जो लकड़ी का काम आप देख रहे हैं ना, वो महाराष्ट्र से आई है. यूपी में भदोही के कारीगरों ने इसके लिए अपने हाथ से कालीनों को बुना है. एक तरह से इस भवन के कण कण में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के दर्शन होते. श्रोते हो, नवीन संसद भवनामध्ये कागदविरहित कामकाज चालणार आहे. विजेचा वापर कमीत कमी करावा लागेल अशी तिथं वास्तुरचना आहे. सौर ऊर्जेचा वापर, वॉटर हार्वेस्टिंग अशा विविध गोष्टींचा विचार करून पर्यावरणस्नेही वास्तूची निर्मिती झाली. आता हे संसद भवन सज्ज झालं. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानानं
संसद सदस्य, संबंधित अधिकारी या साऱ्यांसाठी अत्याधुनिक साधनसामग्रीचं नवं भवन सुसज्ज झालं. अर्थातच या भवनाच्या वास्तूचं बांधकाम कमीत कमी अवधीमध्ये करण्याचा विक्रम नोंदवला गेला आणि त्यासाठी हे निर्माण श्रमिकांचा गौरव झाला. हे एक या कार्यक्रमाचं आगळं वैशिष्ट्यच म्हणावं लागेल. या वैशिष्ट्याविषयी प्रत्यक्ष प्रधानमंत्र्यांच्या शब्दात ऐकूया. संसद के पुराने भवन में सभी के लिए अपने कार्यों को पूरा करना कितना मुश्किल हो रहा था, ये हम सभी जानते हैं. टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्याएं थी, बैठने की जगह से जुड़ी चुनौती थी. इसलिए ही बीते 1.5-2 दशकों से ये चर्चा लगातार हो रही थी कि देश को एक नए संसद भवन की आवश्यकता है. और हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी, सांसदों की संख्या बढ़ेगी, वो लोग कहां बैठते हैं. और इसलिए ये समय की मांग थी कि संसद की नई इमारत का निर्माण किया जाए. और मुझे खुशी है कि भव्य इमारत आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस है. आप देख रहे हैं कि इस समय भी इस हॉल में सूरज का प्रकाश सीधे आ रहा है, बिजली कम से कम खर्च हो, हर तरफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स हों, इन सभी का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है. साथियों, आज सुबह ही मैं इस संसद भवन को बनाने वाले श्रमिकों के एक समूह से मिला हूं. इस संसद भवन ने करीब 60,000 श्रमिकों को रोजगार देने का भी काम किया है. उन्होंने इस नई इमारत के लिए अपना पसीना बहाया है. मुझे खुशी है कि इनके श्रम को समर्पित एक डिजिटल गैलरी भी संसद में बनाई गई है और विश्व में शायद ये पहली बार हुआ होगा. संसद के निर्माण में अब उनका योगदान भी अमर हो गया है. भारताच्या स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी होईल. तो दिवस फार दूर नाही. पुढच्या 25 वर्षात विकसनशील भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प आहे. तो संकल्प पूर्ण करण्यासाठी निर्णय घ्यायचे आहेत, नियोजन करायचं आहे आणि योजनाबद्ध कामं मार्गी लावायची आहेत. या सगळ्यामध्ये मोठं योगदान असणार आहे ते नव्या संसद भवनाचं. याविषयी प्रधानमंत्र्यांचं मनोगत आपण जाणून घेऊया. आजादी का ये अमृत काल भी भारत के इतिहास का ऐसा ही पड़ाव है. आज से 25 साल बाद भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा. हमारे पास भी 25 वर्ष का अमृत कालखंड है. इन 25 वर्षों में हमें मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है. लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य कठिन भी है, लेकिन हर देशवासी को आज इसके लिए जी जान से जुटना ही है. नए प्रण लेने हैं, नए संकल्प लेने हैं, नई गति पकड़नी है. और इतिहास गवाह है कि हम भारतीयों का विश्वास सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहता. हमारी आजादी की लड़ाई ने दुनिया के बहुत सारे देशों में उस समय एक नई चेतना जागृत कर दी थी. हमारी आजादी की लड़ाई से भारत तो आजाद हुआ ही, साथ ही कई देश आजादी की राह पर चल पड़े. भारत के विश्वास ने दूसरे देशों के विश्वास को सहारा दिया था. और इसलिए भारत जैसा विविधता से भरा देश, इतनी बड़ी आबादी वाला देश, इतनी सारी चुनौतियों से लड़ने वाला देश जब एक विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो इससे दुनिया के अनेक देशों को प्रेरणा भी मिलती है. भारत की हर सफलता आने वाले दिनों में दुनिया के अलग अलग भूभाग में अलग अलग देशों की सफलता के रूप में प्रेरणा का कारण बनने वाली है. आज यदि भारत तेजी से गरीबी दूर करता है तो ये कई देशों को गरीबी से बाहर आने की प्रेरणा भी देता है. भारत का विकसित होने का संकल्प कई और देशों का संबल बनेगा. इसलिए भारत की जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है. और साथियों,
सफलता की पहली शर्त सफल होने का विश्वास ही होती है। ये नया संसद भवन इस विश्वास को नई बुलंदी देने वाला है। ये विकसित भारत के निर्माण में हम सभी के लिए नई प्रेरणा बनेगा। ये संसद भवन हर भारतीय के कर्तव्य भाव को जागृत करेगा। मुझे विश्वास है इस संसद में जो जनप्रतिनिधि बैठेंगे वे नई प्रेरणा के साथ लोकतंत्र को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। हमें नेशन फर्स्ट की भावना से आगे बढ़ना होगा। इदम राष्ट्राय इदम न मम। हमें कर्तव्य पथ को सर्वोपरि रखना होगा। कर्तव्यमेव कर्तव्यम, अकर्तव्यम न कर्तव्यम। हमें अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। साथियों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को यह नई संसद एक नई ऊर्जा और नई मजबूती प्रदान करेगी। हमारे श्रमिकों ने अपने पसीने से इस संसद भवन को इतना भव्य बना दिया है। अब हम सभी सांसदों का दायित्व है कि इसे अपने समर्पण से और ज्यादा दिव्य बनाएंगे। एक राष्ट्र के रूप में हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प ही इस नई संसद की प्राण प्रतिष्ठा है। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली सदियों को सजाने संवारने वाला है। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने वाला होगा। यहां होने वाला हर निर्णय भारत के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगा। गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, दिव्यांग समाज के हर वंचित परिवार के सशक्तिकरण का, वंचितों को वरीयता का रास्ता यहीं से गुजरता है। इस नए संसद भवन की हर ईंट, हर दीवार, इसका कण कण गरीब के कल्याण के लिए समर्पित है। अगले 25 वर्षों में संसद के इस नए भवन में बनने वाले नए कानून भारत को विकसित भारत बनाएंगे। इस संसद में बनने वाले कानून भारत को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करेंगे। इस संसद में बनने वाले कानून देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करेंगे। मुझे विश्वास है संसद का यह नया भवन नए भारत के सृजन का आधार बनेगा। एक समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत नीति, न्याय, सत्य, मर्यादा और कर्तव्य पथ पर और सशक्त होकर चलने वाला भारत। श्रोते हो, लोककल्याण हाच आपला जीवन मंत्र करून या संसदेच्या प्रत्येक सदस्यानं कार्य केलं तर संपूर्ण देशवासियांना नवीन प्रेरणा मिळेल, असं प्रधानमंत्री यावेळी म्हणाले. आपली संसद म्हणजे आपला अभिमान बिंदू. प्रत्येक नागरिक, समाज, प्रदेश आणि अवघ्या देशाचं हितरक्षण साधत कल्याणकारी पथावर साऱ्यांना नेणारं हे पथदर्शी भवन, हे लोकांचं भवन, लोकांसाठी भवन आणि म्हणूनच म्हणतात लोकशाहीचं मंदिर संसद भवन. श्रोते हो, आपला वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन AIR या ॲपवरही लाईव्ह ऐकू शकता. यासोबतच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या यूट्यूब वाहिनीवर कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल. याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला. संपादक आणि सादरकर्त्या सरस्वती कुवळेकर, निर्मिती राजेश शेजवळे, लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर आणि निवेदन प्रज्ञा जांभेकर.